शुभ संध्या। सभी को मेरा प्रणाम। डॉक्टर निशान टाक। आज इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी के हिंदी सत्र के 647 मीटिंग पर बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहां आज चिकित्सा जगत के महान आविष्कारक डॉक्टर बी साहनी सर का जन्मदिन भी मना रहे हैं। आपको ज्ञात होगा कि वर्ष 2025 एक मील के पत्थर के रूप में डॉक्टर बी साहनी जी का 100वीं वर्षगांठ सारे संसार में मनाया जा रहा है। पटना में भी इस वर्ष वर्ल्ड होम्योपैथिक साइंस कांग्रेस का आयोजन दिनांक 22 व 23 फरवरी 2025 को ऊर्जा ऑडिटोरियम पटना में किया जा रहा है। आईएपीएच फोरम भी आईएपीएच फोरम भी इनके सम्मान में आज का यह कार्यक्रम समर्पित है। आज के दिन आज के दिन दो बहुत ही विद्वान चिकित्सक डॉक्टर एस एम सिंह सर और डॉक्टर प्रकाश कुइकेल अपना व्याख्यान देगी। सबसे पहले मैं डॉक्टर प्रकाश कुइकेल जी को अपना व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर प्रकाश कुइकेल एमडी होम्यो पटना के जीडी मेमोरियल होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज से बीएचएमएस एमडी की उपाधि प्राप्त की। डॉक्टर कुइकेल मूलतः नेपाल के निवासी हैं और वर्तमान में काठमांडू में होम्योपैथी चिकित्सक हैं। डॉक्टर कुइकेल सर काफी समाज सेवी हैं और रोटरी रोटरी क्लब के अध्यक्ष पद पर भी कार्य कर चुके हैं। समय समय पर कई सेमिनार में व्याख्यान देते रहे। डॉक्टर बी सानी के जीवन के विषय पर उन्होंने शोध भी किया। डॉक्टर मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रकाश जी सर का व्याख्यान प्रारंभ करें। और मैं प्रारंभ करने से पहले इसके पहले कि डॉक्टर प्रकाश जी बोलेंगे, हम लोग एक छोटा सा वीडियो सुनने के बाद में प्रकाश जी सुनेंगे, है ना? प्लीज जस्ट वेट डॉक्टर प्रकाश। अच्छा, हाँ। नहीं जा रहा है। इसमें आ रहा है। पटल। डॉक्टर प्रकाश, यू कैन अपलोड योर पीपीटी नाउ। सर, मैं एक मिनट चाहूंगा। आज एक एक लाइन में बोलना चाहूंगा सानी सर के लिए। एक गीत है छोटा सा, मैं बोलना चाहूंगा, 1 मिनट का है कि सानी सर की आज जो 100वीं एनिवर्सरी है जन्मदिन की, उसके ऊपर है।
आज तुम्हारा जन्म दिवस, हम गीत खुशी के गाए, हम गीत खुशी के गाए। माता पिता बहन भाई के आंखों के तुम तारे, फूलों से भी बढ़कर सुंदर, फूलों से भी बढ़कर सुंदर, सबके बड़े दुलारे। हम गीत खुशी के गाए, हम गीत खुशी के गाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रकाश, ये निशांत जी। नाउ ये इन्होंने वीडियो अपलोड करना शुरू कर दिया है, पीपीटी अपना। प्रकाश सर को चालू करेंगे। प्रकाश सर, प्रकाश जी, यू कैन स्टार्ट नाउ। डॉक्टर प्रकाश, वॉइस नहीं आ रही है सर। आपकी आवाज नहीं आ रही है प्रकाश जी? हेलो, हाँ हाँ, आप बोलिए सर। थैंक यू सो मच, आपने ये मौका दिया, आज इस पावन अवसर पर हमें बोलने के लिए मौका दिया। आई एम सो थैंकफुल एंड ग्रेटफुल। You can speak in whatever way, no problem. In the English mix you can do, but your Okay. PPT is not getting uploaded now. I have already uploaded. It is there, but it is not half. It is not full way. Okay. Yeah, you have to. मिनिमाइज कर दीजिए, मिनिमाइज मिनिमाइज हाँ। रहेगा। हाँ हाँ, Now, yeah, is it Yeah. working? it is okay, but it is, you have to minimize. Acha, you can start. You can continue. There is one tale, uh, from pain and penury to pinnacle of success. We are not reached by what we possess, but by what we can do without. Uh, it's it's the saying of Immanuel Kant. I'm starting with this theme. Uh, I'm going to I'm trying to explore the life history of great saint, great Dr. B. Sani today. You can mix Hindi also, sir. Okay, Dr. B. Sani. Dr. B. Sani was born in a family of peasant, servant and laborer. एकदम कठिन जिंदगी से गुजरे हुए थे. Uh, he came from very poor cultivator family where parents found it difficult to maintain the family with their petty income. एक आम जिंदगी से वो गुजर के आगे आए थे. बचपन से ही, बचपन में वो डोमेस्टिक सर्वेंट मतलब घरयासी वो काम करके आए थे. They was to do petty work of cleaning and doing domestic work. Tired evening was spent with children in the family studying. मतलब दिन भर काम करते रहते थे एकदम, फिर शाम को थके हुए टाइम में भी पढ़ने के लिए मतलब पढ़ाई करते थे. और पढ़ने के टाइम बहुत क्यूरियसिटी, एकदम पूरा मन लगाकर, पूरा ध्यान लगाकर वो पढ़ते थे. और रात में जो पढ़े हुए थे उसको इमेजिनेशन, अपने आप में इमेजिन करते रहते थे, मतलब नॉलेज को एक्सप्लोर करने के लिए. बचपन से ही ही इज सो इंटेलिजेंट एंड ही हैज सो जील फॉर एक्वायरिंग नॉलेज. यानी कि उनको एक भूख थी, यानी कि एक उनको तिरखा थी, हम नेपाली में बोलते हैं तिरखा, पानी पानी का प्यास था. पानी का प्यास जैसा ही उनको भी प्यास था, जो कि नॉलेज. सो he has so thirst for acquiring knowledge and that is unquenchable. हमारा
रिपोर्टरी में भी एक रूब्रिक थे, अनकंचेबल थॉस्ट, ऐसा ही था डॉक्टर बी साहनी जी का। और वो जो नॉलेज, वो उनका जो थॉस्ट था, इसको लेट मुंशी उदित नारायण जो दरभंगा राजनगर के थे, उनके नोटिस में आ गए। उसके बाद उनके ही छत्र छाया में ही कंप्लीटेड हिज मैट्रिकुलेशन, यानी कि डॉक्टर बी साहनी जी ने 1942 में राजनगर से मैट्रिकुलेशन पास किए हैं। उसी साल उनका अपना पिता से बिछोड़ना पड़ा, एक दुख सहना पड़ा। बाद में फिर उसके बाद ही गॉट एडमिटेड इन सीएम कॉलेज दरभंगा। उसी टाइम इंडिया में फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था, एंड उसमें भी डॉक्टर बी साहनी ने ज्वाइन किया, जिस कारण उनको अपना एजुकेशन छोड़ना पड़ा और बाद में बहुत बारी जेल भी जाना पड़ा। इसी टाइम जब जेल में थे और ये जो फ्रीडम मूवमेंट थे, उसी टाइम डॉक्टर बी साहनी जी होम्योपैथी की तरफ आकर्षित हुए, यानी कि ही वाज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स होम्योपैथी। होम्योपैथी होम्योपैथी में जब उनको इंटरेस्ट हुआ, उन्होंने अपने आप होम्योपैथी बुक्स पढ़ते रहे, उसके बाद एक्सप्लोर करते रहे, एंड बाद में डॉक्टर साहनी ने फिर पढ़ना स्टार्ट कर दिया, यानी कि सीएम कॉलेज दरभंगा ज्वाइन किए, जहां उनने बाद में ही ज्वाइंड बेसिक ट्रेनिंग स्कूल एट पटना इन 1948। आफ्टर दैट उनका शादी हो गया डॉक्टर सुमित्रा साहनी जी से, जो जिन्होंने उसी स्कूल से बेसिक ट्रेनिंग किए थे। बाद में दोनों ही टीचर के रूप में अपॉइंटमेंट भी हो गए और दोनों टीचिंग के प्रोफेशन में काम करते रहे, एंड दोनों का अपना काम बहुत अच्छा से चल रहे थे। बाद में 1952 सितंबर 17 में डॉक्टर एम के साहनी सर का जन्म हुआ। अभी जो इस डॉक्टर बी साहनी सर के लिगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं और इस मुकाम तक अभी सर ने पहुंचाया है, यानी कि उन डॉक्टर एम के साहनी सर ने डॉक्टर बी के साहनी सर के लिगेसी को अभी आगे बढ़ा रहे हैं। बाद में he became the proud father of 3 sons and 1 daughter। डॉक्टर बी साहनी जी का 3 सन, 3 बेटा और 1 बेटी हुए हैं। उनमें से एक डॉक्टर एम के साहनी सर है। एंड होम्योपैथी डॉक्टर बी साहनी सर के लिए, बी साहनी जी के लिए एक पैशन थे, एक हॉबी थे। बाद में इसी इंटरेस्ट के वजह से ही completed his MD from Sathi Homeopathic Medical College in Darbhanga। उसके बाद he got encouraged to establish a charitable homeopathic dispensary under the social education scheme। Dr. Sahni was always in the quest to discover new phenomenon of nature। He is always explorer, he is always seeking the new knowledge। जो हम आगे भी वर्णन कर चुके हैं, उनका अपना एक जुनून था, एक थर्स्ट था, उनको हर चीज का एक्सप्लोर करने का उनका एक जुनून था। इसी वजह से तो हर टाइम एक्सप्लोर करते रहते थे। ही कीप्ड हिज स्टडी कंटिन्यूअसली, उनका अपना जो पढ़ाई था वो आगे बढ़ा रहे थे। बाद में ही कंप्लीटेड हिज फिलोसॉफी एमए
इन फिलोसफी एंड देन इन सोशियोलॉजी। 2 सब्जेक्ट में उन्होंने एमए किए थे, फिलोसफी और सोशियोलॉजी में। उसके बाद ही कॉम्पिटेड फॉर गैजेटेड पोस्ट, यानी कि ऑफिसर पोस्ट में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में उन्होंने कम्पीट किया और बाद में ही गॉट सक्सेस एंड देन पोस्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बिहार। बिहार का भी विभिन्न प्रदेश में विभिन्न स्थान में उनका पोस्टिंग हुआ और उसी दौरान सेवा करते रहे और साथ साथ फ्री टाइम और एक्स्ट्रा टाइम में होम्योपैथी भी प्रैक्टिस करते रहे और उसको पढ़ते रहे और आगे बढ़ते रहे और होम्योपैथी को उन्होंने आगे बढ़ाते रहे थे। एंड मेनली he is the follower of the Hahnemannian approach and the Kantian approach। जो एक्चुअल होम्योपैथी का जो डिस्कवरर है हम लोग सबको पता है, जो डॉक्टर सैमुअल हैनेमैन है, और उसके बाद डॉक्टर केंट का उन्होंने स्पिरिट को पकड़ के होम्योपैथी को आगे बढ़ाया है। एंड उन्होंने होम्योपैथी का जो अपना सिस्टम का जो एक मकसद है और एक जो मेन थीम है, जो कि मेडिसिन एनर्जी फॉर्म में एक्ट करता है, उसी को उन्होंने कॉन्स्टेंटली he was always thinking about the administration of the dose in also energy form। वो डॉक्टर बी साहनी जी ने हर वक्त अपने मन में सोचते रहते थे मेडिसिन तो एनर्जी फॉर्म में है और इसका भी हम कैसे करके एनर्जी फॉर्म में मेडिसिन दे सकते हैं। वो डॉक्टर बी साहनी जी उस टाइम हर वक्त सोचते रहते थे। उसी सोच के कारण से ये होम्योपैथी का ड्रग ट्रांसमिशन का उन्होंने थ्योरी बाद में जन्म दे दिया है। इसी महान कार्य के लिए होम्योपैथी सोसाइटी ने डॉक्टर बी साहनी जी को ऑनररी डिग्री और फेलोशिप से सम्मान किए हैं। जो बी साहनी जी ने जो डिस्कवरी किए हैं, ये मेडिकल संसार के लिए रेयर गिफ्ट है। It is the rare gift to the medical world in general and homeopathy in particular. He is alive, lived to discover. Actually, डॉक्टर साहनी जी ने क्या किया है कि जो डॉक्टर हैनेमैन ने मेडिसिन को एनर्जी फॉर्म में जो इस्टेब्लिश किए थे, उन्होंने उससे भी एक स्टेप आगे बढ़ाया है। यानी कि मेडिसिन जो एनर्जी फॉर्म में थी, डॉक्टर बी साहनी जी ने उसको एडमिनिस्टर भी एनर्जी फॉर्म में ही हम लोग कर सकते हैं। इस हिसाब से उन्होंने एक्सप्लोर किया है और इसको इन्वेंशन किया है। इस डिस्कवरी ऑफ रिमोट सेंसिंग टेक्निक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग ड्रग एज अगेंस्ट द कन्वेंशनल मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग थ्रू माउथ इन 1967। यानी कि पहले तो हम लोग, अभी भी ज्यादातर लोग को क्या पता है कि हम मेडिसिन का एनर्जी सिर्फ माउथ से ज्यादातर ले लेते हैं। कभी कभी ऑल्फैक्शन से हो सकता है, कभी स्किन के वजह से हो सकता है, लेकिन डॉक्टर बी साहनी जी ने उससे भी बहुत आगे बढ़ के क्या सोचा है कि हम लोग का ही कोई बड़ी पार्ट का कोई छोटा सा चीज से उस मेडिसिन का एनर्जी बॉडी पे ट्रांसफॉर्म कर सकता है। डॉक्टर साहनी एडेड अ न्यू डायमेंशन टू द मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दिस डायनामिक मेडिसिन प्रॉपर्टी बाय अप्लाइंग देम फ्रॉम अ डिस्टेंस। वो भी बहुत दूर से भी कर सकता है। जो कन्वेंशनल मेथड में सिर्फ वो यही माउथ से खाना पड़ता है, नहीं तो ऑल्फैक्शन करना पड़ता है, नहीं तो स्किन का कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, लेकिन जो एनर्जी से होता है वो बहुत डिस्टेंस से भी कर सकता है। जो अमेरिका में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, अफ्रीका में हो, यूरोप में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके बाद
he had done various experiment in thousands of patient, हजारों पेशेंट में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और बाद में उनका एक्सपेरिमेंट सफल होते गए और उनका अपना जो इन्वेंशन था बाद में बहुत सारे उनका फॉलोअर्स ने भी उनको फॉलो किए हैं। सारा सिर्फ इंडिया में ही नहीं, सारा वर्ल्ड में उनका फॉलोअर बढ़ गए हैं। डॉक्टर जुगल किशोर जो होम्योपैथी इंडिया में होम्योपैथी जगत के लिए एक नामुद डॉक्टर थे। यहाँ सिर्फ इंडिया में ही नहीं, संसार में ही उनका बहुत बड़ा नाम था। उन्होंने जो डॉक्टर बी साहनी जी ने जो उनका बुक पब्लिश किए हैं, उनमें के 4 वर्ड में कहे है कि डॉक्टर बी साहनी हैज ट्रैवल्ड मच बियॉन्ड हैनेमैन, यानी कि हैनेमैन से बहुत आगे बढ़ गए हैं। यानी कि डॉक्टर बी साहनी हैज ट्रैवल्ड मच बियॉन्ड हैनेमैन, हैनेमैन से बहुत आगे बढ़ गए हैं। उसके बाद डॉक्टर साहनीज बुक ट्रांसमिशन ऑफ होम्यो ड्रग एनर्जी फ्रॉम डिस्टेंस वाज पब्लिश्ड। इनका 3 एडिशन पब्लिश हो चुका है और बाद में इनको हिंदी लैंग्वेज में भी ट्रांसलेशन है अभी। Afterwards, he had founded Research Institute of Sahani Drug Transmission and Homeopathy। अभी ये जो सोसाइटी है 1970 में डॉक्टर बी साहनी जी ने इसको शुरुआत किए थे। आफ्टरवर्ड्स बाद में इनको सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड किए हैं। इस रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो मेन मकसद है, इनका मकसद है कि रिसर्च को आगे बढ़ाएं, ट्रेनिंग बढ़ाएं। अभी ये जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है डॉक्टर एम के साहनी सर के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। डॉक्टर बी साहनी ट्रैवल्ड एक्सटेंसिवली टू शेयर हिज वैल्यूएबल डिस्कवरी। जो डॉक्टर बी साहनी जी ने डिस्कवरी किए थे वो विद इन द कंट्री, इंडिया में भी और बाहर में, संसार भर, पूरा वर्ल्ड में फेमस है। अभी उनका जो अपना इन्वेंशन है, अभी बहुत लोग अभी उसको फॉलो कर रहे हैं। His discovery is so much famous and popular among patients, colleagues and all. Dr. B. Saini ji was the elected president of the Homeopathic Medical Association of India बिहार स्टेट ब्रांच फॉर 2 टर्म्स। उन्होंने दो कार्यकाल होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया बिहार स्टेट में रहे हैं। बाद में नेशनल पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, बाद में ऑल द होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नेशनल वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके थे। बाद में बिहार स्टेट होम्योपैथिक बोर्ड का मेंबर नॉमिनेट किए थे गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने। उनका जो अपना एजुकेशन था, नॉलेज था, एक्सपीरियंस था, इसी वजह से बहुत होम्योपैथी के जगत में बहुत आगे बढ़ते गए और उनको गवर्नमेंट से लेके, पेशेंट से लेके बहुत लोग ने तारीफ किए थे। बहुत लोगों ने उनको उच्च दर्जे से लिए थे। लाइकवाइज डॉक्टर साहनी जी ने विभिन्न नेशनल और इंटरनेशनल सेमिनार में अपना पेपर प्रेजेंट किए हैं। स्पेशली 1977 में जो लीगा का कॉन्फ्रेंस LMHI ने जो दिल्ली में ही ऑर्गेनाइज किए थे, उन्होंने अपना इंटरनेशनल पेपर प्रेजेंटेशन किए थे। दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ हिज सब्जेक्ट ऑफ ड्रग ट्रांसमिशन टू द होम्योपैथी फैटर्निटी टू द वर्ल्ड। उसी टाइम था संसार भर का डॉक्टर के सामने उन्होंने अपना थ्योरी का इंट्रोड्यूस किए थे। इंडिया में तो बहुत लोग जानकार थे, लेकिन
वर्ल्ड वाइड उसी फोरम से ही अपना इन्वेंशन को उन्होंने आगे बढ़ाया है। उनका जो इन्वेंशन था उस कॉन्फ्रेंस के बाद बहुत लोग के नोटिस में आ गए, बहुत लोग उससे उससे सेटिस्फाइड हो गए, मतलब उनका जो इन्वेंशन था उससे बहुत खुश हो गए, क्योंकि सब लोग जानते थे होम्योपैथिक मेडिसिन इज एनर्जेटिक फॉर्म, बट एडमिनिस्ट्रेशन फॉर्म भी एनर्जेटिक फॉर्म में होगा। ये साधारण मानिस के लोग में, साधारण डॉक्टर के लोग में वो माइंड में नहीं था, लेकिन उस टाइम सभी लोगों के दिमाग में, दिल में वो चीज स्ट्राइक हो गया, कन्विंस हो गए लोग। Likewise, he has presented his paper in the Indian Science Congress on different occasions, कलकत्ता में और डिफरेंट रीजनल सेमिनार्स में अपना प्रेजेंटेशन किए हैं। Likewise, he has served as professor at BS Medical College and Hospital, Patna. बाद में he was made vice president to the Institute of Healing and Alternative Therapy at Patna. Similarly, National Editorial Board of History of Indian Homeopathy में भी उन्होंने अपना काम किए थे। He was Dr. Sani V. Sani was so lover of the book, यानी कि उनको बुक पढ़ने में बहुत पसंद थे। He has so many vast collection of books. अपना घर में लाइब्रेरी ही है। अभी उनका जो बुक आप लोग देखेंगे तो आप लोग मतलब चौंक जाएंगे, यानी कि यू विल गॉट अमेज्ड। इतना कलेक्शन है कि उन्होंने लाइफ टाइम में उतना बुक कैसे पढ़े होंगे। एंड ही हैज ऑल्सो इंटरेस्ट इन जर्नलिज्म। उन्होंने 2 जर्नल को पब्लिश करने में स्टार्ट किए थे, एक हिंदी में भी और दूसरा इंग्लिश में ही। वही जो जर्नल है अभी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सानी ड्रग ट्रांसमिशन से अभी पब्लिश हो रहा है, उसको अभी डॉक्टर एम के सानी सर ने उसको आगे बढ़ाया है। होम्यो तरंग, जो मेरे को लगता है कि आप सब इससे जानकार है। यू ऑल नो द जर्नल होम्यो तरंग। अभी तो इंटरनेशनली भी वो सर्टिफाइड है, यानी कि पीयर रिव्यू जर्नल में भी शायद अभी रिकॉग्नाइज्ड है। And similarly, is the legend in the field of medicine and remembered in various story of the cause. बाद में उन्होंने गांव-गांव में जाके बहुत गरीब गरीब लोगों को बहुत सेवा किए हैं। सो उनके उसी कारण से उनको अभी भी लोग उनको रिमेम्बर कर रहे, समझना कर रहे। उन्होंने जो जिस जो लोग जो मरीज हैं, जो जिनका बहुत जरूरत थे, उन्होंने को ट्रीटमेंट किए हैं। हर दूर दराज में जाके बहुत बहुत रिमोट एरिया में भी जाकर उन्होंने अपना मेडिकल सर्विस को आगे बढ़ाए थे। लाइकवाइज सिर्फ देश में ही नहीं, विदेश में भी उन्होंने अपना थ्योरी को और होम्योपैथी को आगे बढ़ाया है। यू वेंट टू स्विट्जरलैंड, वो डॉक्टर बी साहनी जी स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, बेल्जियम, यूएसए लगायत विभिन्न देशों में पार्टिसिपेट किए हैं। वहाँ उनको मेनली बेसिकली साइंटिस्ट के रूप में, वैज्ञानिक के रूप में उनको स्वागत किए थे, क्योंकि डॉक्टर बी साहनी जी ने इस नया चीज को उन्होंने जन्म दिए थे। उसी दौरान he has taught many students in various countries। सिर्फ साइंस कांग्रेस और कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट भी नहीं हुए, उसी साथ साथ विभिन्न कॉलेजों में, विभिन्न स्थान में उन्होंने अपना लेक्चर भी दिए थे। Likewise, in San Francisco, he worked with AIDS patient
उन्होंने वहाँ एड्स पेशेंट के साथ अपना थ्योरी को एक्सप्लोर किए, अपने पेशेंट्स को एक्सप्लोर किए एंड ट्राई टू डिस्कवर द क्योर फॉर इट। उन्होंने उनको इलाज करने की कोशिश किए थे। और बाद में वो एक सैन फ्रांसिस्को में एक हीलिंग सेंटर का इस्टेब्लिशमेंट हुए। उनके लिए डॉक्टर बी साहनी जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। आफ्टरवर्ड्स धीरे धीरे उम्र बढ़ता गया और बाद में उनको सेरेब्रल स्ट्रोक आ गया, जिसके कारण he got into the bed in 1990 और बाद में 7 साल तक बेड में ही रहना पड़ा। बहुत मतलब दुख की घड़ी थी। स्ट्रोक होने के बावजूद भी उनका अपना जो जुनून था, अपना जो थर्स्ट था, वो पढ़ते रहते थे और अपना थ्योरी को कैसे आगे बढ़ाए, कैसे होम्योपैथी को आगे बढ़ाए, वो अपना पढ़ते रहते थे। उनको जो डॉक्टर बी साहनी जी का जो होम्योपैथी जगत के लिए उनका योगदान था, उसके लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ने रिकॉग्नाइज किया है। जैसा सेंट्रल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ने अपना सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन 1999 में उनको प्रशंसित किए थे। बाद में डॉक्टर एम के साहनी सर ने उसको रिसीव किए थे। और डॉक्टर बंधु साहनी जो एक महान आदमी थे, महान डॉक्टर, महान संत थे, उनका इस धरती लोक से 1997 अक्टूबर 26 में इस देह त्याग कर दिए और अपना जो इस पृथ्वी लोक में आने का मकसद था, उन्होंने इस हम लोग जैसे लोगों को उन्होंने सौंप के यहाँ से विदा हो गए। He enjoyed the great task of ameliorating the pain of humanity through his remote sensing technique of distant application of medicine। उनका मेन जो अपना पृथ्वी में इस धरती लोक में आने का मकसद, जो मरीज हैं, जो विभिन्न बीमारी से गुजरे हुए हैं, उनके लिए उनने अपना योगदान दे दिए। मेडिसिन को भी डिस्टेंस से, बहुत दूर से भी मेडिसिन का प्रसार कर सकते हैं। बहुत जगह पे he is described as healer saint, a messiah or scientist healer। Dr. B Sahni ji, he was down to earth person and he shall remain alive in the hearts of million। वो हम लोगों के मन में हर हमेशा रहेंगे। वो अब उनका शरीर तो हमारे पास नहीं है, लेकिन उनका जो नॉलेज है, उनका जो डिस्कवरी है, हमारे साथ रहेंगे। और उसी के साथ साथ हम लोग उनको सालों साल तक, हजारों साल तक उनको याद करते रहेंगे। Every moment of life was not lived in a vain। Thank you। Thank you, Dr. Prakash. Thank you, very beautiful explanation. Now, Nishant, you can आप PPT को हटा लीजिए प्रकाश जी। And one second sir, one second। And Nishant ji, you can introduce Dr. SM Singh sir। जी सर। One second sir। Yeah, you please, you can yeah, you actually I am from Nepal। Actually my language is Nepali language, but I have tried little bit to speak in Hindi, so if there is any mistake, please forgive me। And I'm so thankful to Dr. M K Sahni sir and IFPS for giving me this opportunity। Thank you। Thank you। And now Dr. Nishant, you can introduce Dr. SM Singh sir। आज के हमारे दूसरे व्याख्याता विश्वविख्यात डॉक्टर SM सिंह जी सर। डॉक्टर SM सिंह
जी सर, डॉक्टर बी साहनी जी के काफी नजदीक रहे। आज इनके साथ व्यतीत समय के विषय पर अपना अनुभव प्रस्तुत करेंगे। डॉक्टर एस एम सिंह सर पीएचडी वरिष्ठ प्राध्यापक और प्रयागराज स्थित साईराम पीजी इंस्टीट्यूट के प्राचार्य रह चुके हैं। डॉक्टर एम सिंह सर केंद्रीय साहब, परिचय की होम्योपैथिक परिषद के जरूरत नहीं पोस्ट डॉक्टर ग्रेजुएट साहब। शिक्षा समिति डॉक्टर साहब, कोई परिचय समिति की के कोई अध्यक्ष पर भी कार्य कर जरूरत चुके हैं। डॉक्टर एस एम सिंह सर देश और विदेशों में भी अपना व्याख्यान देते रहे। डॉक्टर एस एम सिंह सर जी एक सफल लोकप्रिय होम्योपैथी चिकित्सक हैं और हजारों जटिलतम रोगियों को आरोग्यतम प्रदान कर रहे हैं। मैं डॉक्टर एस एम सर से अपना व्याख्यान प्रारंभ करने का अनुरोध करता हूँ। सादर नमस्कार। डॉक्टर सहानी साहब, मेरी आवाज सुनाई पड़ रही होगी। बिल्कुल आवाज आ रही है सर। ये मेरे बहुत पूर्ण और मेरे सौभाग्य की बात है कि जहां 10 करोड़ लोग स्नान कर चुके, 20 करोड़ लोग और स्नान करेंगे, उस प्रयागराज धरती से मुझको होम्योपैथी के एक बहुत अच्छे आविष्कारक के विषय में बोलने का अवसर दिया जा रहा है। डॉक्टर बी साहनी साहब एक अद्भुत व्यक्तित्व के धनी थे। जैसा कि सभी लोग जानते, किसी व्यक्ति की पूजा नहीं होती इस धरती पर, इस पृथ्वी पर। कोई व्यक्ति माननीय नहीं है। व्यक्ति में जब उसका कृतित्व जुड़ जाता है, व्यक्तित्व का निर्माण होता है, पर्सन प्लस एबिलिटी, उस पर्सनालिटी की पूजा होती है। आज हम डॉक्टर व्यक्तित्व की चर्चा करेंगे। वो क्यों अमर हैं, क्यों जाने जाते हैं? क्योंकि होम्योपैथिक दवाओं को दूरस्थ से प्रशासन का एक नया तरीका खोजा। वही व्यक्ति खोज सकता है जिसमें सोच हो, जुनून हो, जानने की जिज्ञासा हो, उत्कर्ष हो। अरे, पहले भी एप्पल गिरते थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ग्रेविटेशनल की थ्योरी एक एप्पल के बाद खुद गई? पहले भी यहाँ पर सब बहुत होता था। अतः जब डॉक्टर बी साहनी साहब ने देखा, होम्योपैथिक को पढ़ते पढ़ते जब उन्होंने देखा, रामधारी सिंह दिनकर की कविता पढ़ी, भगवान के डाकिया, कौन भगवान के दो डाकिया? आज प्रयागराज के कुंभ स्नान पे हजारों हजारों पक्षी साइबेरिया से 400 किलोमीटर दूर से चल के यहाँ आए हैं। आप देखिए तो जो ये ऊर्जा इधर से उधर जाती है, कौन भगवान के डाकिया? वो पक्षी हवा के माध्यम से उनको पता चल जाता कहाँ की अनुकूल परिस्थिति होगी, और वो आए हैं और फिर चले जाते हैं। डिस्टेंस 4000 किलोमीटर। ऐसे दूसरा डाकिया रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं, वो मानसून है। प्रशांत महासागर से बादल उठे, ऊपर गए और ठंड हुए, कंडेंस हुए, और सिंधु का रूप बिंदु के रूप में, एक ओस के रूप में घास के तिनके के ऊपर सुबह दिखाई पड़ता है। तो ऊर्जा सीमित कहाँ है? हमने फोन किया और दूर के लोग सुन रहे हैं, ठीक है, एटमॉस्फेयर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, अमेरिका से बात हो रही, कौन सा तार लगा हुआ, कौन से उसके कान में मैंने अपने हाथ से टेलीफोन लगा दिया। तो ये जो वातावरण है, जो प्रकृति की दी हुई संपत्ति है, उससे हम ट्रांसमिशन कर सकते हैं। सोच होनी चाहिए बी सहानी साहब जैसे कि, क्योंकि हनीमैन साहब ने, सैमुअल हनीमैन साहब ने, हनीमैन एक उत्पत्ति दी लाभ सिमिलिया का, और लाभ सिमिलिया पर काम करने लगे डॉक्टर बी सहानी साहब ने। अरे भाई, चूल्हा जो बना है मिट्टी का, जब टूटेगा तो मिट्टी से ही टूटेगा। अगर लोहे का बर्तन है, अगर कुछ टूटा तो लोहे से ही जुड़ेगा। लाभ सिमिलिया। एल्युमिनियम का बर्तन है तो एल्युमिनियम के जोड़ से ही वेल्डिंग होगी। लाभ सिमिलिया। अगर हम ठोक करके उसको पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में, गतिज ऊर्जा में बदल दिया,
तो वो ऊर्जा एक जगह कैसे सीमित हो सकती है? परंतु सोच किसकी होनी चाहिए कि हेनीमैन के द्वारा खोजे गई समानता के सिद्धांत पर वो रोग वैसी ही दवा के लिए अगर विश्व भर में फैले जाए तो उसका माध्यम क्या है? उसका माध्यम हमारे, उन्होंने सोचा कि ऊर्जा को सीमित कैसे किया जाए। अगर मिल जाता है लाभ से मिनिमम, तो हम कैसे उसको उस व्यक्ति के किसी भी अंग से उस सूक्ष्म शक्ति को कैसे हम दूर तक ट्रांसमिट कर सकते हैं। अतः लाखों लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में योगदान देने में डॉक्टर बी सहानी को भूला नहीं जा सकता। इस क्षेत्र में कई विद्वानों ने, कई वैज्ञानिकों ने शोध किए, आविष्कार किए, लेकिन डॉक्टर बी साहनी का योगदान इस क्षेत्र में सबसे अनूठा और असाधारण है, क्योंकि वो सोचते रहे, हमेशा जिज्ञासा थी उनकी कि इसको कैसे और ज्यादा व्यापक बनाया जाए। अतः ये जिज्ञासा उनको आविष्कार करने के लिए एक शोधकर्ता के रूप में डॉक्टर बी सहानी को होम्योपैथिक की मेडिसिन को, कहाँ होता होम्योपैथिक में, जो होम्योपैथ जानते हैं डिसिमल स्केल, सेंटिमेट्रिकल स्केल 1:9, 1:99, छा के बाद तो है ही नहीं हिप्पोक्रेटिस का सिद्धांत। मेडिसिन कहाँ है? सिर्फ हम जल की, पानी की, वाटर की मेमोरी की सहायता से पोटेंसी बढ़ाते जा रहे हैं। 1:99, 1:9। व्यंग्य में लोग कहते हैं कि पानी को, अरे मेमोरी होती है वाटर की, अलग बात है। अतः इसको क्या हम एयर के माध्यम से भी इस ऊर्जा का प्रसारण कर सकते हैं? इस क्रांतिकारी तरीका को विकसित किया, जिसे दूरस्थ प्रशासन कहते हैं। इसके आविष्कारक का नाम था डॉक्टर बी सहानी। ट्रांसमिशन ऑफ होम्योपैथिक रेमेडीज को हेनीमैन साहब ने अपने अर्गन में बताया कि कभी कभी हम सुंघा के करते हैं, कभी कभी हम हाथ में रगड़ के करते हैं। जिनके दांत बंद हैं, हम नहीं जाएंगे डिजीजेस के ऊपर, वो स्मेल लेने से, एकोनाइट के स्मेल लेने से अनिका के काम करते, ये केस हमने डॉक्टर सहानी का देखा था। ये तरीका चिकित्सा विज्ञान में एक अद्वितीय उपलब्धि है, जिसकी सोच बहुत दूर की होगी। जो जिज्ञास मानसिकता का होगा, वही इस होम्योपैथी को नए आयाम दे सकता है। अतः मैं उन चरणों को याद करता हूं, डॉक्टर बी सहानी के जीवन को, उनके योगदान को, उनके नवाचारों पर जो विस्तार से चर्चा करने का मौका मिल रहा है, जो पूर्व वक्ता ने बढ़िया सा बताया। और डॉक्टर बी सहानी साहब जन्म से ही एक शिक्षित और साधारण परिवार में जन्म हुआ था, परंतु जिज्ञासा जो होती है व्यक्ति को, माता पिता ने उन्हें जो बचपन से शिक्षा का महत्व समझाया, वो शुरू से ही एक तेजस्वी, एक जिज्ञास छात्र थे। अतः ये जिज्ञासा उठना कि क्या हम सिर्फ जिसको हम खाते रहें वही चीज है। अतः होम्योपैथिक में पढ़ा जब डॉक्टर बी सहानी ने, और नैस को पढ़ा उन्होंने, नैस साहब को, ईबी नैस साहब को बुलाया गया एक इलाज के लिए, और देखा गया कि उस महिला ने ये कहा कि मर जाए, रोग से हम बाद में मरेंगे, लेकिन वो 5-7 कमरों से जो गंध आ रही, जो खाना बन रहा, जो मछली बनाई जाती, उसकी स्मेल से, डेथली स्मेल से मैं मर जाऊंगी, कृपया आप पहले उसको ठीक कर दे, दरवाजा बंद कर दे। डॉक्टर नैस ने जाकर दरवाजा बंद किया तो वो महिला कहती अब मैं बच जाऊंगी। वो डिथलिनासिया करा रहा था वो स्मेल, तो वातावरण के जरिए भी तो होता है। तो वो कॉल्चिकम दे करके उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया। नैस ने जब पढ़ा डॉक्टर सहानी ने, तो ब्रैकेट में और मिल गया, क्या मिल गया, आर्सेनिक भी मिल गया, सीपिया भी मिल गया। डॉक्टर सहानी ने जब देखा कि आर्सेनिक को खाना सामने आ गया, देख के फ्रॉम द साइड, फ्रॉम द लुक, उसको नासी आ रहा, हटाओ खाना। अरे अभी खाना नहीं, देखा नहीं, चखा नहीं,
ये ट्रांसमिशन का कौन सा तरीका है? दूसरा सीपिया, सीपिया सब कुछ बैठा, लेकिन कह रहा है एलन स्किनोर, वो कह रहा है कि खाना लाए आपके लिए, सुन लिया और नासिया शुरू हो गया। आफ्टर लिसनिंग, हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन इस तरीके के गहन अध्ययन को करने के लिए सूक्ष्म मानसिकता से जो आविष्कारिक मानसिकता थी, उन्होंने गहन अध्ययन के प्रयोगों के माध्यम से होम्योपैथिक विधा को दूसरे माध्यम से भी प्रसार किया। वो माध्यम क्या था? जिज्ञास। वो माध्यम था ट्रांसमिशन ऑफ द होम्योपैथिक मेडिसिन। अतः डॉक्टर साहनी साहब को आज हम समझ पाए ना समझ पाए, ये तो जिसने बिजली जो बल्ब जल रहे हैं आपके यहाँ हमारे यहाँ, उसको तो निकाल दिया गया था स्कूल से, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन जब उसने सोचा कि अरे ये पतंग क्या उड़ी, दो तार क्यों हुए, उनमें लाइट क्यों आई, अगर इस स्पार्किंग को, लाइट को और बढ़ा दिया जाए तो बड़ी देर तक प्रकाश हो जाए। 1000 बार प्रयोग किया। अमेरिका को रिसर्च बनाने वाले व्यक्ति ने आखिर बिजली चला ही तो दी। तो सोच इनकी जो थी, जिज्ञास मानसिकता ने होम्योपैथी की कई संभावनाएं जो छिपी थी, उनमें रुचि होने से उन्होंने ये ट्रांसमिशन ऑफ द होम्योपैथिक मेडिसिन का एक दूसरा तरीका ढूंढा। एप्लीकेशन के कई तरीके हैं। बी सहानी साहब इसके जन्मदाता थे। उनके होम्योपैथी में गहरी रुचि थी। उनके लेक्चर हमने कई बार सुने हैं। और सबसे बड़ी बात थी उनकी जो सरलता थी, जो उनकी मानसिकता सहज भाव की थी। कुछ भी पूछ लो, हम तो व्यंग्य में पूछते थे, वो हमको समझावे, देखो समथिंग ऐसे होता, देखो समथिंग ऐसे होता। तरीका भी उनका इतना बढ़िया था। हमने कभी नहीं देखा कि वो उन्होंने उग्र भाव से किसी बात को कहा या कहीं अहंकार का आंशिक रूप भी दिखाई पड़ा हो। जहां बात करें होम्योपैथिक की, शुरुआत करें होम्योपैथिक से, अंत करें होम्योपैथिक से। होम्योपैथिक दवाओं का प्रभाव न केवल शारीरिक रूप से उन्होंने, बल्कि मानसिक, और मानसिक से आगे बढ़ गए, आध्यात्मिक रूप से उन पे पड़ा और उन्होंने इसकी खोज किया। उन्होंने इस विचार को बड़ी गहराई से, अरे विचार क्या होते हैं, विचार से आप दवाई भेज देंगे, अरे कैसे आप, हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। एक माँ 4 महीने के बाद अपने बच्चे को जन्म देने के बाद नवजात शिशु को छोड़ के ऑफिस जा रही है। 4-5 महीने बाद गई ऑफिस में, स्टेनो की बात सुन रहे, अपने ऑफिसर क्या स्टेनो है, सुन रही बात, लेकिन इसकी पूरी मानसिकता अपने नवजात शिशु के पास है जिसको छोड़ के आई हूँ। इसका स्पंदन उसके दूध पिलाने के स्तन में भी हो रहा है और इधर बच्चे में भी हल्के से हरकतें हो रही हैं। कौन सा मीडिया है ये किसके साथ नहीं होता? आप समझ लीजिए 3-4 महीने के बाद से हल्के से माँ, जब माँ बगल से निकलती तो सोशल स्माइलिंग देती। तो ट्रांसमिशन के बहुत तरीके, किसने कौन सा खोजा तो कौन जाने। अतः होनहार बिरवान के होत चीकने पात, जिसमें मानसिकता रहती है कि तरंगों से और ऊर्जा के माध्यम से ये महसूस किया जा सकता है औषधि का, तो बड़ी दूर तक चले जा सकते हैं। हमको एक बात आ रही, वो हमने डिस्कस किया था डॉक्टर बी सहानी साहब से। जब मैं इलाहाबाद आया था कलकत्ता से, तो हमसे मिसेस रत्नाकर, जो उस समय आईसीएस हुआ करते थे 47 के पहले, उन्होंने पूछा, बेटा मुझको, बड़ी बुजुर्ग सी महिला थी, मिसेस रत्नाकर ने पूछा, बेटा मुझको, हमने सहानी साहब से डिस्कस किया था कि उन्होंने कहा कि हमको रोडोडेंड्रॉन दे दो 1 डोज 30। हमने, मैडम क्यों? मैं बिल्कुल यंग था, नया बिल्कुल आयात कलकत्ता, कहीं बादल घुड़क रहे हैं। हमने कहा आसमान में एक बादल नहीं, इलाहाबाद में कहीं भी तो नहीं घुड़क रहे, नो थंडर स्टॉर्म एट, मुझको चक्कर आ रहा। तुमने डॉक्टर यूनान का नाम सुना? हमने, मैडम मैंने उनका नाम बहुत सुना। बोले उनसे पूछो, उन्होंने बताया था कलकत्ता मुझको कि अप्रोचिंग टू थंडर स्टॉर्म, अभी बादल नहीं है, बादल गुड़ के नहीं, अप्रोचिंग टू थंडर स्टॉर्म, रोडोडेंड्रॉन, जरा हमको 1 डोज दे दो बेटा। हमने सोचा अब इनसे कौन बहस करे। मिसेस रत्नाकर आईसीएस रिटायर्ड, उनको दिया, लेकिन जब किताब में पढ़ा तो रोडोडेंड्रॉन हमको मिल गया।
और इतना जबरदस्त मिल गया कि उसको देखने के बाद मुझको लगा करे। अब दूसरे दिन पेपर में देखा कि कलकत्ता में वो कानपुर में बहुत जबरदस्त विद्युत गिरी, विद्युत शक्तियां और थंडरस्टॉर्म में 2-3 लोगों की मौत हो गई, इलाहाबाद में था ही नहीं। तो अप्रोचिंग टू थंडरस्टॉर्म, वो यहाँ मौत ले सकती है। और ड्यूरिंग आओ कंट्री पटरी को पढ़ा डॉक्टर बी सहानी साहब ने। तो उन्होंने जब उनसे डिस्कस किया तो कहीं भी सहानी साहब ने कहा कि तुमने केंट को नहीं पढ़ा मैट्रेमेट का। हमने कहा उसमें क्या पढ़े? कहने अरे लेसर राइटिंग पढ़ लेना एसएम सिंह का भी। लेसर राइटिंग में लिखा है कि एक महिला चिल्लाती हुई आई और डॉक्टर केंट को डांटने लगी कि आपको मैंने कई बार कहा कि जब भी थंडर स्टार्म आते हैं हमारी बच्ची को चक्कर पड़ जाते हैं। केंट साहब ने उसको फास्फोरस एक डोज दिया 10 एम की। लेसर राइटिंग से बोल रहा हूं। अतः वो 10 एम की एक डोज देने से वो ठीक हुई। तो हमने कहा सर ये कहाँ लिखा? कहें लेसर राइटिंग में पढ़ना जरा। ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म ओनली फास्फोरस, सोराइनम भी है, जेलसीमियम भी है, एगारिकस भी है, जरा मोडेलिटी पढ़ लीजिए। तो थंडरस्टॉर्म कहाँ है? बादल कहाँ है? घुड़क कहाँ है? आवाज कहाँ है? अप्रोचिंग टू आएगा, थंडरस्टॉर्म होगा, ओनली रोडोडेंड्रॉन, डॉक्टर यूनान ने बताया। तो हमने कहा कि बड़ा मुश्किल है समझना। अब ट्रांसमिशन की खोज चालू हो गई थी उनकी। उनके व्यक्तित्व को मैं क्या कहूं, बड़ी दूरदर्शी थे वो। और तरंगों और ऊर्जा को एक व्यक्ति ने ऐसे दूर से पहुंचाया खोज करके कि आज भी डॉक्टर एन बी सहानी का नाम लेने से लोग समझते हैं अच्छा वो हेयर ट्रांसमिशन वाले, ट्रांसमिशन ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन अकेला नाम है। ऐसे व्यक्ति को सैकड़ों बार सलाम करो तो भी कम है। डॉक्टर साइनी ने अपने शोध, अपने प्रयोगों के माध्यम से ये सिद्ध करके दिखाया। उनके फॉलोवर बहुत हैं। उनने खुद, उनके लेक्चर में मैं बहस करता था उनसे, पहले कुछ आदत थी, अब तो नहीं कुछ करता हूँ। हमें लोग डांटते, हम सुन लेते हैं। लेकिन होम्योपैथिक दवाएं एक माध्यम के रूप में काम करती हैं, ये जो एक व्यक्ति के शरीर में ऊर्जा और संतुलन को पुनः स्थापित कर सकती हैं। डॉक्टर बी सहानी के अनुसार दवाओं का एक व्यक्ति तक विचार शक्ति और ऊर्जा तरंगों के माध्यम से पहुंचाया जा सकता है। भाई इसीलिए तो मैंने कहा 4000 किलोमीटर दूर साइबेरियन पक्षियों को कैसे पता लगता है? अनुकूल परिस्थितियां यहाँ इसी मौसम में आती हैं। आके आप देख लें, गंगा स्नान भी करें और माघ मेले में नदियों में संगम में देखिए कहाँ हजारों पक्षियां कैसे उड़ रही पानी के ऊपर। और ये सब साइबेरियन बर्ड हैं और जो चली जाएंगे गर्मी में। कौन इनको सूचना देता है? कैसे प्रशांत महासागर के बादल आके सूखे जमीन में हमारे खेतों में बरस जाते हैं? क्या ट्रांसमिशन का तरीका नहीं? क्या सोच ധനേഷ് होनी ഡോക്ടറെ चाहिए। എന്തെങ്കിലും വേറെ ആരെങ്കിലും അറേഞ്ച്മെന്റ് നടത്തിയോ? ഞാൻ മെസ്സേജ് ഇട്ടിട്ടില്ല, ഞാൻ നോക്കിയില്ല, ഞാൻ വന്നിട്ട് ഏരിയതേ ഉള്ളൂ. ഇനി നോക്കണം ഏതൊക്കെ ആരൊക്കെ അവർ റെക്കോർഡ് ചെയ്തത്. അപ്പോ മറ്റേ डॉक्टर साहनी साहब हमें बंद करना है। डॉक्टर साहनी साहब हमें बंद करना है। नो सर, कंटिन्यू सर। अच्छा, तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए होम्योपैथी विधा का जहां डंका बजता वहां डॉक्टर बी सहानी साहब को याद किया जाएगा। उनका ये महत्वपूर्ण कदम था। शोध, रिसर्च, सर्च तो है ये रिसर्च और प्रयोग में डॉक्टर बी सहानी साहब ने अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए कई प्रयोग किए। उन्होंने विभिन्न रोगियों पर अपने विचारों को लागू किया, ये मुझे व्यक्तिगत रूप से मालूम है। और पाया कि उनकी विधि से रोगियों को काफी लाभ पहुंच रहा है। उन्होंने ये भी देखा कि इस प्रक्रिया से दवाओं के दुष्प्रभाव कम होते हैं, नो साइड इफेक्ट्स एट ऑल। सबसे ज्यादा तो आजकल साइड इफेक्ट से ही हो रहा। सबसे ज्यादा तो जो मोस्ट डिफिकल्ट डिजीजेज हैं, व्हाट आर द नेम ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट डिजीजेज? दे आर आइट्रोजेनिक डिजीजेज। आइट्रोजेनिक डिजीज क्या है? जो ड्रग से पैदा हो। बुखार ठीक कर दिया सेप्ट्रान से और पता लगा होठ काला हो गया। डॉक्टर बी सहानी की खोज से किसी तरीके का दुष्प्रभाव नहीं हो सकता, नो कॉम्प्लिकेशन, नो सिक्वेली। उनके प्रयोगों से ये बात सामने आई। डॉक्टर सहानी साहब के प्रयोगों से ये बात सामने आई
कि दवाओं की ऊर्जा तरंगे रोगी के शरीर में प्रवेश करती हैं। बिल्कुल सही बात है। ये मोबाइल क्या है? मोबाइल में क्या कर रहे हैं आप समझा दें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इलेक्ट्रिक की तरीके से वो भागती है और मैग्नेटिक की तरीके से वो लेती है। तो हम अमेरिका बात करें, इंग्लैंड बात करें, कहीं भी बात करें, ये पहले कल्पना के बाहर थी। मैडम इंदिरा गांधी ने बात कर लिया था जब हमारा पहला आदमी गया था और मून के ऊपर। तो क्या ट्रांसमिशन नहीं है? अगर वो बातों का ट्रांसमिशन है औषधियों का, लेकिन बीड़ा कौन उठाए, आगे कौन बढ़े? ये वो उसी मानसिकता का व्यक्ति आ सकता है जो डॉक्टर साहनी जैसा हो कि नहीं हम खोज करेंगे, हम देखेंगे। अतः ट्रांसमिशन के लिए मेडिसिनल पावर को, उसके पोटेंशियल को, जैसे हैनीमैन ने काइनेटिक एनर्जी में डाइल्यूट करके, सकसन करके, पोटेंटाइजेशन करके बढ़ाया 200 तक, एलएम पोटेंशियल तक। जरा आप पढ़ के देखिए, पन्ने पलट करके, कहाँ मेडिसिनल पावर एग्जिस्ट कर रही है? ये वाटर मेमोरी ले जा रही क्या वहां तक? ये काइनेटिक एनर्जी को कहाँ तक ले जाएंगे? अतः मीडिया कुछ भी हो, मेडिसिन सही है तो काम होगा। इसमें बहुत सुरक्षित और प्रभावशाली ढंग से कार्य करने वाले डॉक्टर साहनी को सत सत प्रणाम। और आलोचना करने वाले तो करते रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे समर्थन करने वालों की संख्या बढ़ रही है। मैं भी कभी आलोचना करता था जब नया नया आया था कलकत्ता से 1972। अब 2025 है, मैं उनका भक्त हूं, उनकी विधा का। अतः चिकित्सा समुदाय ने संदेह की दृष्टि से देखा था, रहा होगा, पास्ट बात हो गई। अब तो सब कुछ संभव है। कई लोगों ने उनके दूरस्थ प्रशासन के सिद्धांत को अव्यवहारिक कहा, लेकिन प्रभाव जब देख लीजिए, सीइंग इज बिलीविंग, जब आप देख लीजिए प्रभाव, तो फिर कैसे अव्यवहारिक कह सकते हैं? कैसे असंभव माना जा सकता? डॉक्टर साहनी ने अपनी अन्वेषण, अपने खोजों से, प्रयोगों के माध्यम से आलोचकों बहुत को अच्छा बोल साबित रहे हैं कर सर। दिया। अब उनके थोड़ा सा हम लोग को सिद्धांत ने ब्रेक करना पड़ेगा। जी धीरे सर। धीरे समर्थन प्राप्त किया और ये साबित हुआ कि होम्योपैथिक में उनकी विधि कारगर है। मैं डॉक्टर साहनी साहब को सत सत प्रणाम करता हूँ और उनकी विधा को फॉलो करता हूँ। जो प्रशंसक हैं उनको उनको भी प्रणाम करता हूँ। और फिर वो बात दोहराऊंगा कि उनका सिर्फ एक मूल मंत्र था। 1-2 मिनट ले लूं सर? और अब नहीं सर। अभी 1-2 मिनट ले लूं? थोड़ा सा वेट कर जाइए। आप हमारे पास में केवल 3 मिनट बचा है सर, जो कि और लोग को थोड़ा सा बुलवाना है सर। यस सर, प्लीज सर। यस, थैंक यू सर। तो मैं सादर प्रणाम कर रहा हूँ। थैंक यू नमस्कार सर, सर। थैंक यू, बहुत थैंक यू। बहुत अच्छा। हमारे बीच में अभी उपस्थित हो चुके हैं डॉक्टर आनंद चतुर्वेदी जी। डॉक्टर आनंद चतुर्वेदी जी भी हैं, और संयोग से डॉक्टर आनंद चतुर्वेदी जी भी इलाहाबाद के हैं, और अभी वर्तमान में ये जो एमआरबी बोर्ड है एनसीएच के, उसके एनसीएच के ये मेंबर भी हैं। तो मैं डॉक्टर आनंद चतुर्वेदी जी भी डॉक्टर साहनी के बहुत करीब रहे हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कुछ अपने 2 शब्द कहें सर, और बहुत संक्षेप में सर, केवल 1 मिनट में सर। जी सर, डॉक्टर आनंद प्रणाम चतुर्वेदी। सभी जो लोग हैं उपस्थित हैं, जुड़े हुए हैं वेबिनार में, सबको प्रणाम करता हूं। मैंने डॉक्टर साहनी जी को पहली बार जबलपुर में एक कॉन्फ्रेंस थी HMAI की, उस कॉन्फ्रेंस में मैं छात्र था और छात्र डेलीगेट के रूप में भाग लिया था, और मैंने डॉक्टर बी साहनी को उनका लेक्चर जबलपुर में सुना था। काफी प्रभावशाली था और उनके सारे केसेज उन्होंने अपने प्रस्तुत किए थे। जहां तक इस बात की बात होती है कि मेडिसिन ट्रांसमिशन से दी जा सकती है, अगर ट्रांसमिशन से एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह, साउंड एक जगह से दूसरी जगह, लाइट एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जा सकती है, तो मेडिसिन भी एक तरह की एनर्जी है और वो एनर्जी बैलेंस किया जा सकता है। मैं आज के दिन विशानी जी को सत सत नमन करता हूँ, और जो लोग भी उनके कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं उनका साधुवाद है कि वो इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। जय हिंद, जय होंगे। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर।
और हमारे साथ में साजिद कुदियत जी भी हैं। डॉक्टर साजिद कुदियत IFPH फोरम के वाइस प्रेसिडेंट जी हैं। सर, you can present a vote of thanks and send something also, sir. ओके, Yeah. सबको मैं प्रणाम। आज हमारा डॉक्टर मृदुल साहनी का पिताजी का 100th बर्थ एनिवर्सरी हम सबसे अच्छी तरफ से पूजनीय रूप से आदर करना चाहिए। उस महान आदमी एंड जीवित रहा, उसको मैं प्रणाम करता हूँ। उसके जन्म दिवस में उसके सबसे अच्छा हेयर ट्रांसमिशन थ्योरी का इन्वेंशन किया। मुझे उसको बहुत रेस्पेक्टफुल से डे करता है। उसको जीवित में हम होम्योपैथी के लिए एक अच्छा बात समर्पित किया। अब लोगों को उपकार देने के लिए वह इन्वेंट किया। मैं उसको उसके जीवित के लिए ईश्वर को प्रणाम देता है। इस अवसर पर मैं दिस इस आगोश में प्रस्तुत करता सब आदमियों को प्रणाम कर IFPH के द्वारा प्रणाम देता है। मुझे हिंदी थोड़ा थोड़ा मालूम है। नहीं सर, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू So, वेरी सर, thank you. Thank you. Thank you. And with this vote of thanks, the session is closed and it is handed over to Dr. Dhanesh for the next session, which is also very important, our 1600 meeting for the of the IFPH forum, and it is a Thanksgiving session. So please join, keep joining. जो हिंदी सेशन में जो लोग हैं सब अपने ज्वाइन करके इसमें बने रहें और अगले सेशन में भी भाग लें। Over to you, Dr. Dhanesh. Now you can start your session and you can make me the host now.